श्री वाहिगुरु साहिब जी। तेरे कवन कवन गुण कह कह गावां, तू साहिब गुणी निधाना। तुमरी महिमा बरन ना सकूं, तू ठाकुर ऊच भगवाना। मैं हर हर नाम धर सोई, ज्यों भावै त्यों राख मेरे साहिब। मैं तुझ बिन अवर ना कोई, मैं तान दीवान तू है मेरे स्वामी। मैं तुद आगे अरदास, मैं होर थाऊं नाही जिस पै करूं बिनती। मेरा दुख सुख तुझ ही पास। धन वाहिगुरु साहिब जी। श्री राग महला पहला। तन जल बल माटी, भया मन माया मोह मनूर। अवगुण फिर लागू भये, कूर बजावै तूर। बिन शब्दै परमाइयै, दुबदा डूबे पूर। तन जल बल माटी भया, मन माया मोह मनूर। अवगुण अवगुण फिर लागू भये, कूर बजावै तूर। बिन शब्दै परमाइयै, दुबदा डूबे पूर। मन रे शब्द तरहो चित लाए, जिन गुरमुख नाम ना बुझिया। मर जन्मै आबै जाए, रहाओ तन सूचा सो आखियै। जिसमें सचा नाओ, पै सच राती देहरी। जिहवा सच सुआओ, सच्ची नदर निहालियै। बहुड़ ना पावै ताओ, साचे ते पवना भया। पवनै ते जल होए, जल ते त्रिभुवन साजिया। घट घट जोत समोए, निर्मल मैला ना थिया। शब्द रते पत होए, ए मन साच संतोखिया। नदर करे तिस माहे, पंच भूत सच भैरते। जोत सच्ची मन माहे, नानक अवगुण बीसरे। गुर राखे पत ताहे, नानक
गुण बिसरे। गुर राखे पत ताहे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। साहिब सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की पावन मुकद्दस हजूरी अंदर सुभाईमान गुरु प्यारे परम सन्मानयोग सतसंगी जनों, आ वडभागी हो अमृत वेले दे दीवाना की हाज़री भर रहे हो। धन गुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह दा आप जी ने अज दा पावन हुक्मनामा इस दर तो अपनी झोली पवाया। सतगुर जी बिन सतगुर सेवे बहुता दुख लागा, जुग चारे परमाई। हम दीन तुम जुग जुग दाते, शब्दे देह बुझाई। हर जियो कृपा करो तुम प्यारे। मेरे सच्चे पातशाह तुसी रहम करो, मेहर करो, कृपा करो, बख्शिश करो, तरस करो, मेहरामत करो, करम करो अपना। जी 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 हाँ जी। सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज जी श्री राग महला पहला अज जिहड़ा शब्द आप जी ने सरवण किया है कथा वार्ता की विचार तो पहला, इहदे विच सतगुरु जी ने गुरु घर आई संगत नूं, गुरु दर आण वालियां नूं अज दा जिहड़ा उपदेश है वो कल दे शब्द की लड़ी तो ही तुरदा है। जिन्हां ने कल दी शब्द की विचार सरवण कीती होएगी, आप संगतां ने कीती है, तो आप संगत इस लड़ी नूं पूर्ण रूप दे विच जोड़ सकोगे। मैं फिर भी बेनती करदा कि सतगुरु जी ने कल शब्द की लड़ी दे विच जिहड़ा श्री राग दा 14वां शब्द असीं विचारिया, उहदे विच महाराज जी ने इस देह नूं सुन्नी आख्या। जद इहदे विचों भौरा उडारी मार जांदा आत्मा रूपी, फिर इस देही नूं महाराज कहंदे है कोई भी नहीं रख के राजी होंदा। और इहदे अंदर जिहड़ी नाम की जोत बल रही होंदी है, जिस दिन वो जोत बुझ गई, धू ना निकसियो काए। धू का मतलब जब ये चुल्हा बुझ गया ना, इहदे विचों धुआं निकलना बंद हो जाता है। स्वासां का स्वास एक भी नहीं निकलता, ना अंदर ना बाहर। और सतगुरु जी ने कहा सी कि शरीरिक मौत तो पहला एक मरनी जिहड़ी है मेरे तो सिखो आके, वो है गुरु के शब्द विच मरना। और गुरु अमरदास जी ने अज कृपा की, हुक्म भी बख्शिया, शब्द मरो फिर जीवो सद ही। कमाल है, सतगुर जागदा है। देखो जिस लड़ी की असी विचार कर रहे हैं, सतगुरु भी बोल के वही समझाते हैं। शब्द मरो फिर जीवो सद ही, तां फिर मर न होई। अमृत नाम सदा मन मीठा, शब्द है पावै कोई विरला ही इस दात नूं हासिल करता है। अज दे शब्द की आरंभता है, तन जल बल माटी पया, मन माया मोह मनूर, अवगुण फिर लागू भये, कूर वजावै तूर। आओ जिस शब्द की विचार आरंभ करिए। सतगुर की कृपा है, दास वैसे ही शब्द तो बाहर कोई गल नहीं करता। आप जी ने बेनती की कि शब्द की विचार करना, दास कभी भी शब्द की विचार तो आसे पासे नहीं जाता। सतगुरु जी कृपा करन, आप विच वरत के शब्द की विचार कराउण। आप बख्शो असीस। सारे आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु जी। फिर आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु जी। श्री राग है जी, ये हनेरे का राग है। जिस वेले तरकालां
कई लफ्ज़ हैगे। देखो जिस तरह साडा अंकल आंटी लफ्ज़ साढ़े सारे रिश्तियां नूं खा गया। ताया भी अंकल हो गया, चाचा भी अंकल हो गया, फुफड़ भी अंकल हो गया, मासड़ भी अंकल हो गया, सारे अंकल हो गए। आंटी भूआ भी, सारा कुछ। ना भूआ रही, ना असी चाची, ना मामी, ना ताई, कितना कुछ लफ्ज़ एक अंकल आंटी खा गया। इसी तरह जिहड़ा टाइम लफ्ज़ है अंग्रेज़ी का, साड़ी गुरमत के बड़े अखर नूं खा गया। मैं पंजाबी दे नहीं कहांगा, गुरमत दे विच बाणी दे विच समय लई बड़े सारे अखर आए ने। तरकाला वेला, लोढ़ा वेला, ढलदा वेला असी अक्सर वरतते हैं कि हुण आथण वेला बाणी दे विच भी आया। ये सारे शाम दे लई ने, सूरज ढलण वेले लई। एक टाइम लफ्ज़ खा गया। ना सानू आथण का पता, ना सानू लोढ़े वेले का पता, ना ढलदे का पता, ना तरकालां का पता। तो झालांगे कितना सोहना लफ्ज़ गुरु नानक साहब ने दिता अमृत वेले लई। अमृत वेला, झालांगे, चढ़दा वेला, पो फुटाला, ये लफ्ज़ खा गया। ये ज़रूरी है अपने बच्चियां दे नाल इन्हां अखरां नूं दोहराउणा बार बार, ताकि बच्चे कदी बाणी पढ़न तो उन्होंने सहजे ही बाणी दे अर्थ समझ आउण। सतगुरु गुरु नानक देव जी महाराज जी ने पहला राग सेरी राग वरत्या। ये हनेरे का राग है, तरकालां वेले का राग है, ये आथण वेले का राग है, सूरज ढलण का। और गुरु ग्रंथ साहब जी दे विच 30वां राग जिहड़ा है वो है प्रभाती। नाम तो ही पता लग रहा है, सवेर का राग है, प्रभात, सूरज चढ़न वेले का। गुरु नानक साहब महाराज जी ने 19 रागां दे विच बाणी लिखी, तो गुरु रामदास जी ने 30 रागां दे विच बाणी लिखी। उही 30 राग गुरु अर्जुन साहब महाराज जी ने ही लैके बाणी उचारण की। हुण बाणी का मजमून इन्ना खूबसूरत है। जद असी गुरु कोल आउंदे हां ना, तुर के गुरु की शरण विच आउंदे हां, तो मैं आया शरणी आया, भरोसा आया, किरपा आया। मैं भरोसा करके आया सी, पर मैनू ये पता लग्या कि किरपा तो बिना तो कोई आ भी नहीं सकता। जद गुरु कोल आए तो साडे अंदर विकारां दा हनेरा सी, ते गुरु ने सानू कहा चलो हनेरे विच सरी राग गाओ। ये विकारां दा हनेरा इस बाणी नू गा गा के, इनू गौड़ी गा के, आसा गा के, रामकली गा के, ये विचों जय जयबंती गा के, ये विचों होर रागां नू गा के प्रभाती तक दे सबर तक पहुँचेगा। कि सिखा तेरे जीवन विच हनेरा है विकारां दा, पर तेरे जीवन विच चानण आएगा इस बाणी तो। और उन्होंने ही बड़ा खूबसूरत सतगुरु जी ने सिरी राग तो प्रभाती दे मजमून विच बन दिता। हनेरे तो सफ़र शुरू करके चानण तक दा है। गुरु का मतलब ही है, गुरु का मतलब दो लफ्ज़ छंदी विछेद करिए। गो धातु का मतलब है हनेरा, जिन्हों गू कहने असीं, ते रो धातु का मतलब है चानण। सिरी राग तो प्रभाती तक का सफ़र ये बाणी कराउंदी है। तो जिहड़ा ये सफ़र कर लैंदा है उहदे लई जैजाबंती गाया जाता है। जैजाबंती खुशी दे राग ने, सूरमियां दे राग ने, मरजीवड़ियां दे राग ने। अज भी राजस्थान की धरती ते मारवाड़ियां दे समूह वल्लों, राजपूतां वल्लों जैजाबंती गाया जाता है। क्यों? जां तां सूरमा रण तत्ते विच शहीद होएगा ते जां फिर जित के आएगा। तीसरा कोई काम ही नहीं है। पिठ दिखाउण दा काम सूरमे दा नहीं है। जद धर्म दे मार्ग ते तुर पे, महाराज कहते हुण इस मार्ग ते पिठ दिखाउण दा काम नहीं है कि अज गुरु वाले बन गए तो कल फिर असी अपने आप को कहिए नहीं जी पतित हो गए हाँ, की हो गया। नहीं, गुरु नानक साहब का बचन है अगाहां को त्रांग, पिछा फिरना मोहडड़ा, नानक सिच इवेहा वार, बहुड़ ना हो वही जन्मड़ा। ये जन्म दोबारा नहीं मिलना, हुण अगाह नूं तुर तूं। सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज अज दे शब्द राही ये समझाउंदे ने, तन जल बल माटी भया, विकारां दे विच तन सड़ सड़ के, विकारां दे विच चिंतावां दे विच। अच्छा, इस शरीर दे अंदर बड़ियां सारियां अग्गां ने। अग का जिक्र आसा की वार दे विच कीता, राती भी रजौरी गार्डनस गुरुद्वारा साहब
आसा की वार दी विचार दे विच शब्द चल रहा सी, विस्माद नाद विस्माद वेद विस्माद जी विस्माद भेद विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद नागे फिर है जंत विस्माद पाउण विस्माद पानी विस्माद अग्न खेड है विडाने। अग्नि खेडा खेडती है कई कई तरह की, एक अग्न नहीं है, भड़वा अग्न है, जलावा जलवा जलाउण वाली अग है, समुंदर के अंदर वखरी अग है, सूरज के अंदर अग है, भोजन पकाउण वाली अग है। ये तो बाहर दी अगां हो गई, गर्मी की अग वखरी है, भादों की वखरी है, तो जेठ हाड़ की वखरी है। अग का बड़ा फर्क है। हुण अंदर दी अगां नूं सुनो, भोजन पचाउण वाली अग वखरी है, माता के गर्भ की अगन वखरी है, शरीर के अंदर की अगन वखरी है, जिन्हों पित्त वात ते काफ किया जाता है, हवा। अच्छा, इस तो अलहदा अगन का जिक्र गुरु नानक साहब तन जल बल, बल का मतलब बल रहा है किदे विच? तृष्णा की अगन विच, काम की अगन विच, क्रोध की अगन विच, चिंता की अगन दे विच, तात पराई की अगन दे विच, ईरखा की अगन दे विच। एक अगन नहीं है, 5 25 मोह मद मदसर आडी परबल माया। ये 5 विकारां नूं असीं गिण लैंदे आ उंगलां दे पोटियां ते, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। पर कबीर साहब कहते 5 × 5 कर दो, ये 25 तो भी वध ने। 5 25 सीधा 25 आखिया। मोह मद मदसर गिणन नूं 5 ने, जद ये अपना असर पाउंदे ने तो ये विचों किन्ने क विकार अगे निकलते हैं, किन्ना कुछ अगे। मारे कहते तन जल बल माटी भया, तन सड़ सड़ के सारी उम्र विकारां दे विच मिट्टी हो गया। मिट्टी का मतलब की है? बिल्कुल खाक कास जोगे नहीं रहा। रब की बंदगी करन दा वेला सी, अब कलू आयो रे एक नाम बोवो बोवो, अनरुत ना ही मत भरम भूलो भूलो। आ वेला सी तो फिर बंदा आगे कहता है, बंदा ये कहता है कि हजे तो बड़ा कुछ करना है, हजे तो यह भी पिया, हजे तो मन के विकार बंद, मन के सुभाव बड़े ने। एक शब्द है गुरु पातशाह जी का बड़ा सोहना, महाराज जी कहते हैं, रूप सुंदरिया अनक इस्तरिया। बंदे का सुभाव है, अजे तो बड़ा सुंदर रूप है मेरा, तो अजे तो बड़िया इस्त्रियां भोगनियां, मैनू खिमा बख्शियो, मैं शब्द विचों गल कर रहा। और औरतों के अंदर भी महाराज कहते विकारां की अग है बराबर। महाराज कहते ये मिट्टी है, मिट्टी कर देगा ये काम, ये नहीं हटता कभी भी, ये तो मरदे दम तक नहीं। ये बड़ा सोहना शब्द है सतगुरु जी का। पावत रलिया जोबन बलिया, नाम बिना माटी संग रलिया। रलियां का मतलब माणी जा रलियां, पावत रलियां। बंदा कहता ये समय है रलियां माणन का। महाराज कहता रलियां मान के कभी रब चेते नहीं किया, शरीर मिट्टी हो गया। उस दिन चेते आया कि हुण बंदगी कर लीए। हुण कल भी बचन विचारिया सी, बाबा शेख फरीद कहते हुण तो लोटा लागे पिया पानी का, ਉਹਦੇ ਉਹਨੂੰ भी नहीं हथ पैंदा, तो नाम जपण की गल छड्डो, वो किवें जपिया जाएगा। नैनो नीर बह तन खीना भई, केस दुधवानी रूदा कंठ शब्द नहीं उचरिया, अब क्या करे प्राणी। क्योंकि मिट्टी का अपना वस नहीं होंदा। मिट्टी बिल्कुल जमीन ते विछी होंदी है, जे सज्जियों हवा आंदी है तो सज्जे पासे उड़ पैंदी है, जे खब्बियों आउंदी है तो खब्बे पासे उड़ पैंदी है। मिट्टी का सुभाव यह है। हुण साडे अंदर भी कोई ताकत नहीं रही इंद्रियां दी, हुण कोई ताकत नहीं रही। हुण सियाणे बच्चे भी कहते हैं बापू चुप होके बह जा, सानू पता की करना है। अगला कहता सारी उम्र तुहानू सोझी दिती तो हुण तू कहना चुप होके बह जा। बापू तू बोलदा बड़ा है, तू बहुत बोलदा है, लोड़ नहीं तेरी सियाणप दी। इनू महाराज कहते मिट्टी कि जिहड़ी खाक ही होगी, जिन्हों किसी ने पूछना ही नहीं, जिहदा कोई 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 कीमत नहीं मिट्टी दी, है तो बथेरी है। विकारां दे विच पावत रलियां जोबन बलिया, नाम बिना माटी संग रलिया। ये बड़ा कुछ किया। महाराज जी कहते इत्थे हाथियां दी सवारी, वड्डी वड्डी सवारी, थले कहते हस्त कुंचरिया, सिर कनक छतरिया। सोने दियां छतरियां सिर ते होनियां चाहिदियां। इन्ना होए, महाराज कहते इन्ना भी होए मुबारक है। पर हर भगत बिना ले धरन गडलिया। धरती दे विच की होंदी है? खे, खाक, मिट्टी।
कहते भगती तो बिना मिट्टी होएगा। आ है सतगुरु जी ये समझाते ने, तन जल बल माटी भया। माटी इसलिए क्या है कि नाम तो बिना माटी है, नाम बिना माटी संग रली। ये भी सतगुरु जी कहते हैं, जिन्ना मर्जी कर लै तू। ये सीधी गल की। पावत रलियां जोबन बलिया। जोबन का बल बड़ा मान किया, पर जोबन विच बंदगी करनी सी। जोबन कल्ले मान लई नहीं होंदी, नहीं कि बंदगी बुजुर्गी, बुजुर्गी च कदी बंदगी नहीं होंदी। बाणी कदी नहीं कहती बुजुर्गी बंदगी लई है। भाई नंद लाल तो ये कहते बुजुर्गी कदी भी शरीर की उम्र की अवस्था का नाम नहीं है। बुजुर्गी उन्होंने कहते हैं जद 7 ते 9 साल के भी बाबे आखे जाते हैं, जद 12 साल का सिख भी भाई बूढ़ा आख्या जाता है गुरु नानक साहब जी के सन्मुख। सतगुरु जी की बाणी भी इस गल के उत्ते हामी भरती है, शरीर का बिरध होना ये बुजुर्गी नहीं, बुजुर्गी है गर बुजुर्गी। भाई नंद लाल जी, गर बुजुर्गी बायदत कुन बंदगी, वरना आखिर में कशे शर्मिंदगी। बुजुर्गी का मतलब है समय नूं सांभ के, अज दे अज ही अपने जीवन के जोबन नूं सांभ के रब की बंदगी विच जुड़ के बह, फिर नहीं जपिया जाना, फिर मिट्टी है। जे नहीं जपिया फिर सब कुछ मिट्टी है। मिट्टी का मतलब जो बिल्कुल खे होने वाला है, साडे नाल निभण वाला नहीं है। असी तन ते मान करते हैं, ये तन भी मिट्टी, ये भी नहीं निभेगा, ये कदी नहीं निभेगा। असी जोबन ते आ, परिवारां ते, अपने घरां ते, अपने सारा कुछ, साड़ी दौलत शौहरत, महाराज कहते मिट्टी हो गया। मन माया मोह मनूर। मनूर होंदा है जी, जिवें तुसी पंजाब दी जूह ते जाओ, रस्तियां ते जिथे इट्टां दे भट्टे होंदे ने, इट्टां दे भट्टियां दे बिल्कुल बाहर सड़क के किनारे सड़ियां होइयां इट्टां दा जिहड़ा जुड़िया जा होंदा है ना, बिल्कुल जुड़ियां होइयां इट्टां काली पईयां होंदियां ने, सड़ गईयां होंदियां ने, बेकार उन्होंने सुटिया होंदा है, वो किसी काम दियां नहीं होंदियां, उन्होंने मनूर आखदे ने। इसी तरह लोहार की दुकान दे विच जिथे लोहे का काम किया जाता है, जिथे लोहा कुटिया जाता है, लोहे कुट कुट के जेड़े चिंगियाड़े जेड़े लोहे अगे निकलते हैं तो वो सड़ के कट्ठे जे हो जाते काले जे, वो किसी काम दे नहीं रहिंदे। लोहार उन्होंने अपनी हट्टी तो बाहर सुटदा है कि इनू नहीं, जे कोई सियाणा बंदा कहे तू लोहार, ये भी लोहा, इनू भी वरत लै, कहंदे ये कूड़ा है, ये मनूर वरतिया नहीं जा सकता। मनूर लोहे का कूड़ है, लोहे का कूड़ा है जिन्हों वरतिया ही नहीं जा सकता, जिहड़ा बिल्कुल नहीं वरतिया, जिहड़ा कम दे ही नहीं। महाराज कहते नाम तो बिना जिन्ना मर्जी बार चक्का चाउंद होए, मन बिल्कुल मनूर हो गया, रब की बंदगी कर ही नहीं सकता, रब के मार्ग ते तुर ही नहीं सकता। हुण कि हुण तुर पईए, हुण तुर पईए। कल भी जिक्र किया सी, अंत काल जो लक्ष्मी सिमरै, ऐसी चिंता मह जे मरै, सर्प जोन वल वल ओतरै। अंत काल जो लड़के सिमरे, ऐसी चिंता मह जे मरै, सूकर जोन वल वल अवतरै। अंत काल जो मंदिर सिमरै, ऐसी चिंता मह जो मरै। अगे जिक्र किया प्रेत जोन वल वल अवतरै। पर जी बंदगी करनी है, अंत काल नारायण सिमरै, ऐसी चिंता मह जे मरै। बदत तरलोचन ते नर मुक्ता, पीतांबर वाकै हृदय बसै। अंत काल का मतलब जे अज चेते करांगे तो अंत काल भी चेते आएगा। पर जे अनक इस्तरिया, रूप सुंदरिया, अनक इस्तरिया, ये सारा कुछ करके देख लिया। महाराज कहते कुछ नहीं निकलेगा, कुछ नहीं निकलेगा। हर भगत बिना सब साध फिकरिया। प्रभु की बंदगी तो बिना सारे रस फिके पै जाएंगे, सब फिके ने। निमक काम स्वाद कारण कोट दिनस दुख पावें। एक निमक का स्वाद, फिर महाराज कहते गर्क जीवन। इस करके साहब जी कहते मन माया मोह मनूर। मन माया के मोह दे विच सड़ सड़ के मनूर हो गया। तो जब गुरु अमरदास जी नूं पंडित जी ने आख्या ना कि भोजन तो बड़ा वधिया तुसीं छकाउंदे हो, सेवा बड़ी करदे हो हत्थी, मैनू ये तां दसो तुहाडा गुरु कौन है। तो अजे बाबा अमरदास जी गुरु अंगद साहब की शरण विच नहीं आए, वो सोचां विच पै गए। तो सोच के विचार के उस पंडित नूं कहंदे कि मेरा हजे तो कोई गुरु ही नहीं, मैं गुरु ही नहीं बनाया। वो कहता तौबा तौबा तौबा, निगुरे दा ते नाम भी बुरा है। मैं तेरे हत्थों भोजन खा रहा जिहदा गुरु नहीं।
ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ, ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਦ ਅਕਸਰ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਵਿਚਰਨਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਘਰ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਗਏ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਆਏ ਵੀ ਹੋਣੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਤੀਰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵੱਜਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਵੱਜੀ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤੇ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਰਿੜਕਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਨੂੰ, ਦਹੀਂ ਨੂੰ ਰਿੜਕ ਕੇ ਮੱਖਣ ਬਣਾਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਉਚਾਰਿਆ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਚਿੰਤਾ ਫਿਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਸੜ ਕੇ ਸਰੀਰ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਗਰਕ ਕਰ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਨਿਗੁਰੇ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਮਰ 60-62 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੰਨੀ ਸ਼ਬਦ ਪਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ। ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਜੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਭਇਆ ਮਨੂਰ ਕੰਚਨ ਫਿਰ ਹੋਵੇ। ਇਹੀ ਸ਼ਬਦ ਕੰਨੀ ਪਿਆ ਕਿ ਮਨ ਮਨੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੜ ਕੇ ਰਾਖ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੌਣ ਇਹਦੀ ਗੱਤ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਕੌਣ ਗੁਰੂ, ਕੌਣ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਚੇਲਾ ਬਣਾਏਗਾ, ਕੌਣ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਬਣਾਏਗਾ। ਬੁੜਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦਾ। ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਕਿ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲੰਘ ਗਈ, ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰੀਏ, ਕਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਨਾਈਏ। ਇਹ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਕਾਇਆ ਆਰਣ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲੋਹਾ, ਪੰਚ ਅਗਨ ਤਿਤ ਲਾਗ ਰਹੀ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਸੀ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ। ਇਸੀ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਖਿੰਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਪਰ ਮਨ 'ਚ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਾਇਆ ਆਰਣ, ਆਰਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੋਹੇ ਦੀ ਭੱਠੀ ਨੂੰ। ਕਾਇਆ ਇੱਕ ਲੋਹੇ ਲੋਹਾਰ ਦੀ ਭੱਠੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਅਹੰਕਾਰ, ਤਾਤ ਪਰਾਈ, ਈਰਖਾ। ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਜੀ ਉਂਗਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਆਪ ਵੀ ਸੜਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਾੜ ਕੇ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਇੰਨੇ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਪੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਕਾਇਆ ਆਰਣ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲੋਹਾ, ਮਨ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋਹੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਪਿਆ ਪਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਲੋਹਾਰ ਦੀ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਅਗਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੰਜ ਅਗਨ ਤਿਤ ਲਾਗ ਰਹੀ। ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਅਹੰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪੰਜੇ ਅਗਨਾਂ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜ ਅਗਨ ਤੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਾਪ ਕਰਮ ਨੇ, ਕੋਇਲੇ ਪਾਪ ਪੜੇ ਤਿਸ ਉੱਪਰ। ਸੜਦੇ ਬਲਦੇ ਹੋਏ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਕੋਇਲੇ ਉੱਤੇ ਪੈ ਰਹੇ। ਕੋਇਲੇ ਪਾਪ ਪੜੇ ਤਿਸ ਉੱਪਰ, ਮਨ ਜਲਿਆ ਸੰਨੀ ਚਿੰਤ ਪਈ। ਸੰਨੀ ਇੱਕ ਔਜ਼ਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੋਹਾਰ ਦੀ ਹੱਟੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਾ ਲੋਹੇ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੜ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਾ ਨਹੀਂ ਸੜਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪਲਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਾ ਸੜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਲਟਾ ਕੇ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਇਆ ਆਰਣ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲੋਹਾ, ਪੰਚ ਅਗਨ ਤਿਤ ਲਾਗ ਰਹੀ। ਕੋਇਲੇ ਪਾਪ ਪੜੇ ਤਿਸ ਉੱਪਰ, ਮਨ ਜਲਿਆ ਸੰਨੀ ਚਿੰਤ ਪਈ। ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਰੂਪੀ ਸੰਨੀ ਨੇ ਮਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪਾਸਾ ਬਚਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਰਹਿੰਦੀ ਖੂੰਦੀ ਕਸਰ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਣਾ ਵੀ ਸੀ, ਕਿਥੇ ਪੰਜ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਕਿਥੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਚਿੰਬੜ ਗਈ। ਹਾਏ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਹਾਏ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਕਮਾਲ ਹੈ, ਮਨ ਇੰਨਾ ਸੜ ਰਿਹਾ। ਤਨ ਜਲ ਬਲ ਮਾਟੀ ਭਇਆ, ਮਨ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਮਨੂਰ ਸੜਿਆ ਪਿਆ। ਪੰਜ ਅਗਨ ਤਿਤ ਲਾਗ ਰਹੀ, ਕੋਇਲੇ ਪਾਪ ਪੜੇ ਤਿਸ ਉੱਪਰ, ਮਨ ਜਲਿਆ ਸੰਨੀ ਚਿੰਤ ਭਈ। ਹੁਣ ਕੌਣ ਠੰਡਾ ਕਰੇਗਾ ਮਨ ਨੂੰ। ਭਇਆ ਮਨੂਰ ਕੰਚਨ ਫਿਰ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਪਰਸ਼ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਇਹ ਸੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨ, ਲੋਹੇ ਦਾ ਕੂੜਾ ਮਨ, ਇਹ ਵੀ ਕੰਚਨ ਸੋਨੇ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਭਇਆ ਮਨੂਰ ਕੰਚਨ ਫਿਰ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਗੁਰ ਮਿਲੈ ਤਿਨੇਹਾ। ਏਕ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਉਹ ਦੇਵੈ, ਤਉ ਨਾਨਕ ਤ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਦੇਹਾ। ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੂੰਦ ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਤ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਦੇਹਾ, ਐ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜਪੋ ਜੀ ਸ਼ਾਂਤ ਪਾਈ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੇ। ਜਪੋ ਸ਼ਾਂਤ ਪਾਈ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੇ। ਸੁਖ ਉਪਜੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਔਗਣ ਫਿਰ ਲਾਗੂ ਭਏ, ਕੂਰ ਵਜਾਵੈ ਤੂਰ। ਇੱਕ ਤੇ ਤਨ ਸੜ ਗਿਆ ਵਿਕਾਰਾਂ 'ਚ, ਮਨ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੜ ਬਲ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤਪਿਆ ਹੋਇਆ।
अवगुण फिर लागू भए ते उत्ते अवगुण जिहड़े असी मन 'च सोचते हाँ पाप मारे कहते चंगे कर्म कित्थे चेते आउंदे आ मन दे विच। गुरु नानक साहब दा शब्द सुनो, यख अर्ज गुफ्तम पेश तो दरगोस कुन करतार, हका कबीर करीम तू बेऐब परवतगार, दुनिया मुकामे फ़ानी तहकीक दिलदानी, मामसर मुए अजराइल गिरफ्तैं दिल हेच ना दानी। देख मौत दा फरिश्ता तेरे सिर उत्ते बैठा है, तेरे दिल दे विच कोई हिरस नहीं आउंदी, कोई डर नहीं आउंदा कि मरना है, समा घट है। जन पिसर पिदर बरादरां, जन पिसर पदर बिरादरां, कसनेस दस्तंगीर, उस वेले कोई नहीं कहेगा कि मैं इहदी जगह मर जाना, मेरे खुदा इनू जिउंदा कर दे ते मैं कबर दे विच मैनू दब दो, मैं मर जाना, मेरे इवज दे विच इनू जिउंदा कर दो। जन जन कहंदे औरत, जन पिसर पदर, पिसर कहंदे आ जी जिन्हें भी साडे भरा भैन रिश्तेदार सखी संबंधी, पदर कहंदे आ फादर पापा पिता नू, बिरादरां भरा, कसनेस दस्तंगीर, कोई बांह फड़न वाला नहीं होएगा उस वेले। आखिर बेअफ्तम कश ना दारद चूं शब्द तकबीर, कहंदे शर्म कर, सारी उम्र आप सोहला नहीं पढ़िया ते लोकी तेरी मड़ियां 'च आके तेरे लिए सोहला पढ़ के जा। ये सतगुरु जी का शब्द है कि जिस तरह मुसलमानों के विच जद कबर विच दफन किया जाता है तो अंतम नमाज पढ़ी जाती है, आखिर बेअफ्तम कश ना दारद चूं शब्द तकबीर, उन्होंने तकबीर की नमाज कहते हैं। कहते तकबीर की नमाज तू भी नहीं पढ़ सकेगा अपनी, इन्ना तू सोच लै कि जद समा सी तां पढ़िया नहीं तो हुण मरण तो बाद दूसरियां वल्लों पढ़ी हुई तकबीर की नमाज तू ये ना सोची कि तेरे लिए पढ़ी है। कहते कोई किसी का नहीं है, वो भी अपनी अपनी पढ़ के घरां नूं जाणगे। सच्ची मुची सब शब रोज़ गश्तम दर हवा कर देम बदी ख्याल, शब कहते रात, रोज़ कहते दिन, सारा शब्द ये अरबी फारसी ते उर्दू तिन्ना भाषावां दा मिलाप जिन्हों रेखता आखदे हैं उहदे विच है शब्द। जन ये शब रोज़ गश्तम, रात भी लंघ गई ते दिन भी लंघ रहा है। गश्तम का मतलब गश्त करना, निकल जाना। शब रोज़ गश्तम दर हवा, हवा पता किनू कहते हवस। मारे कहते जब तू बिस्तरे ते सौण लगदा है तां भी हवस, जब तू बिस्तरे तो उठ के जाग के कम्मां काजां ते तुरदा है तां भी हवस। कहते हद हो गई, सारा दिन सारी रात हवस विच ही बतीत करना है, सारे अंदर विकारां विच ही बतीत करना है। शब रोज़ गश्तम दर हवा करदेम बदी ख्याल, बदी दा ख्याल तेरे अंदर कदी नहीं आया। वो वाहिगुरू बदी दा ख्याल तेरे अंदर सदा ही रहा, नेकी दा ख्याल कदी तेरे अंदर आया ही नहीं। करदेम बदी ख्याल, बदी बदी है, अवगुण ही सोची जा रहे हैं। उदा भी माड़ा हो जाए, उदा भी माड़ा हो जाए, वो भी मर जाए, वो भी खप जाए, उदा भी गर्क हो जाए। मारे कहते हद हो गई, एडा क मन अवैड़ा हो गया कि रात दिन हवस विच है ते ख्याल जद आउंदे ने अवगुण फिर लागू भए, पिछे पिछे तुरी फिरदे ने अवगुण। सानू अगे ला के अवगुणा ने तोरिया होया है, चंगे फिर फुरने नहीं आउंदे। कोई बंदा मिल जाए उन्होंने चंगा कह के राजी नहीं। अवगुण फिर लागू भए, कूर वजावै तूर, झूठ, कूर कहते झूठ नूं, कहते झूठ अपना ढिंडोरा पिट रहा। कूड़ राजा, कूड़ प्रजा, कूड़ सब संसार, कूड़ मंडप, कूड़ माड़ी, कूड़ बैसनहार, कूड़ सोयना, कूड़ रूपा, कूड़ पहनहार, कूड़ काया, कूड़ कपड़, कूड़ रूप अपार, कूड़ कूड़ा नेहो लगा विसरिया करतार। एक अखर है, करतार विसर जाए, महाराज कहते कूड़ वजावै तूर, उत्थे झूठ ही झूठ वरतदा, फिर सच नहीं होता। सब कुछ कूड़, कूड़ बैसनहार जिहड़े घरां विच जिहड़ियां बैठकां ते भी असी बैठदे हां, गुरु साहब कहंदे वो भी झूठा है। कूड़ मंडप, कूड़ माड़ी, कूड़ बैसनहार, जो असी पाउंदे हां खांदे हां, महाराज कहंदे ये भी कूड़ है नाम तो बिना। मिल मेरे गोबिंद अपना नाम देह, नाम बिना त्रिग त्रिग असनेह, नाम बिना जो पैरे खाए, जो कूकर जूठन मह पाए, नाम बिना जेता ब्योहार, जो मिथ्या जो मृतक मिथ्या शिंगार। सच ये है कि मुर्दे नूं किन्ना क शिंगार लईए। महाराज कहंदे नाम तो बिना किन्ना क शिंगार करिए, किन्ना क पसारा करिए, क्योंकि नाम तो बिना कूड़ मिठा, कूड़ माखियो, कूड़ डोबै पूर,
नानक बखाणै बेनती तुझ बाज कूड़ो कूड़। सच तो यह नाम तो बिना कूड़ है। कूर वजावै तूर बिन शब्द है भरमाइया। शब्द तो बिना सदा ही मन भटकना विच रहिंदा। हाय ये ना हो जाए, हाय ये हो जाएगा, हाय किवें होएगा। महाराज कहते चिंता छड्डो, चिंतन करो। चिंतन है प्रभु दे शब्द दा। शब्द तो बिना मन सदा ही भरमदा है। शब्द जिथे टिक जाए, जिथे मन दे विच शब्द आ जाए, मन टिक जाता है। शब्द तो बिना बंदा ये क्यों हो गया, ये नहीं सी होना चाहिए, ये माड़ा हो गया, इवें हो गया, ये है दुबदा। जिथे शब्द आ गया उथे सिख कहंदा है कीता करना सर्ब रजाई किच कीचै जे कर सकीए। टिका आ गया ना, अपना कीता किछू ना होवै जो हर भावै त्यों रखिया मेरे हर जियो सब को तेरा वस। असां जोर नाही किछ कर हम साकें ज्यों भावै ते मैं बख्श। किन्ना टिका आ गया। पर शब्द तो बिना मन नहीं टिकदा। बिन शब्द है भरमाइया दुबदा डोबे पूर। पूर का मतलब एक नहीं, परिवारां दे परिवार इत्थे सारियां दे सारे डुबदे जा रहे हैं। ये रोज़ पढ़ते हो सोदर साहब च तित सरवरड़ै पहले निवासा। जपो जपो तित सरवरड़ै पहले निवासा। पानी पावक तिन है किया पंकज मोह पग नहीं चालै हम देखा तह डूबी अली। पंकज कहते चिक्कड़, मोह दे चिक्कड़ दे विच डुबदा च सारे डुबी जा रहे ने। असी वेख भी रहे हैं सारे डुब रहे हैं। असी वेख के फिर नहीं असी सुचेत हो रहे, असी फिर नहीं जाग रहे। हम देखा तह डूबी अले मन एक ना चेतस मूड मना हर बिसरत तेरे गुण गलिया। देख किवें तू सड़ जाएगा। साहिब जी कहते मन रे शब्द तर हो चित लाए। जे तरना फिर चित विचों चिंता दुबदा विकार आसा मनसा तृष्णा ईरखा द्वेष निंदा किन्ने तरह दियां अग्गां लगियां होईयां ने। इत्थों तक गुरबाणी दे विच तन दे अंदर सड़न वाली जलन वाली अग नूं जंगल दी अग कहा। जिवें जंगल दी अग सारे जंगल नूं साड़ के कोई अग नूं पुछे हुण रज गई है, अग कहेगी हुणे भी नहीं रजी। जे जंगल नूं अद्धे तो वध जंगल साड़ता, जे अग नूं कहे हुण भुज जा इन्नियां लकड़ां तू साड़ इन्ने जंगल नूं साड़ आईयां कि इन्नियां लकड़ां नाल तू रज गई है। जिवें अग नहीं रजदी ना जंगल दी, इवें अंदर दियां अग्गां भी बंदे नूं रजण नहीं देंदियां। महाराज जी का बचन है इस धरती ते बड़े बड़े राजे अर भूपत ताकि तृष्ण ना बुझी। बुझी इसलिए किया क्योंकि अग है, अग बुझदी नहीं। लपट रहे माया रस राते लोचन कछू ना सुझी। अखां तो दिस भी रहा है पर दिसदियां होयां भी बंदा भुल कर रहा। हम देखा तह डूबी अले। जे कोई सुता होए ना उन्हों जगाया जा सकता है, पर जे सौण का ड्रामा कर रहा है उन्होंने कोई नहीं जगा सकता। समझो इस गल में। सुते होए नूं जगाओगे वो जाग जाएगा कि हाँ मैं सुता पिया सा, पर जिहड़ा सौण का ड्रामा कर रहा है अखां बंद करके घुट के पिया होया उन्होंने कितना जगा लोगे। वो तो पहले ही ड्रामा कर रहा। महाराज कहते असीं जानते हाँ कि साड़ी गतमित नहीं है शब्द तो बिना, पर जान के भी असी जान बूझ के बावर है तै काज बिगाड़ियो। मन जानत सब बात जानत ही अवगुण करे। काहे की कुसलात हाथ दी पकूए पर है, पर विकार फिर हावी हो जाते। मन रे शब्द तरो चितलाए जिन गुरमुख नाम ना बूझिया मर जन्मै आवे जाए। जिन्हें गुरमुख का मतलब गुरु दे सन्मुख बह के गुरु दे हुक्म नूं मन के नाम नाल सांझ नहीं पाई ना, महाराज कहंदे जम जम मरै मरै फिर जमै बहुत सदाए पया देस लमै। बस ये गेड़ पिया रहेगा, ये रहाओ दी तुक है। जन्म मरण उन्हों है जिहड़ा गुरु दे शब्द नूं नहीं बुझदा। तन सुचा सो आखिए जिसमें है साचा नाओ। बाणी एक पासे कहती है
ये तन माया का मोह है। हाँ बिल्कुल किया बाणी दे विच। ये तन दे अंदर हाड़ मास नाड़ी को पिंजर, ये विष्टा है, अंदर गंदगी है। इत्थों तक गुरु नानक साहब कहते हैं, बंदिया पंडित जी ब्राह्मण जी तुसी भोजन नूं पूजदे हो, चुल्हा चौका पवित्र करते हो, लकड़ां भी गोहा भी धो के वरतते हो, सब कुछ पवित्र है। अन्न देवता, पानी देवता, बैसंतर देवता लूण, पंजवां पाया घिरत ता होवा पाक पवित्र। अन्न भी देवता, पानी भी देवता, बैसंतर अग भी देवता, उत्तों लूण भी पाया स्वाद लई, इनू भी देवता तुसी पवित्र आख्या। पंजवां पाया घिरत ते घ्यो सब तो पवित्र मन्निया गया जी, हवन वेले भी वरतिया जाता है, पूजा संपूर्ण नहीं होती घ्यो तो बिना। पंजवां पाया घिरत ता हुआ पाक, पाक कहते पवित्र भोजन तैयार हो गया। पर वो पवित्र भोजन पापी स्यों तन गड्डिया थुक्का पईयां तित, बस ये पवित्र भोजन जिहड़ा थाल 'च पिया बस ये नाल स्पर्श होने की देर है, ये नाल स्पर्श होंदियां ही ये गंदगी बन गया। कमाल है। आ नवाला बस लंघण दिओ, आही जिहड़ा खुशबूदार भोजन घ्यो की खुशबू जिहदे विचों आउंदी है, रस कस ने, ये भोजन जद अंदरों निकलेगा ना उन्होंने वेख के लोग थुक्का सुट्टणगे। किड्डा को कमाल का बचन महाराज जी ने कहा कि ये भोजन अंदर गया, फिर जे ये भोजन तू बाहर कढ़ेगा शरीर विचों, उन्होंने वेख के लोग थुक्का कर, किथे देवता रहा, किथे वो पवित्र रहा। एक पासे अन्न देवता, पानी देवता, तो एक पासे थुक्कां पईयां तित। कमाल की गल है। महाराज कहते ये शरीर कल्ला खाण पीण वास्ते नहीं बनया, अहंकार जात दे, अहंकार पात दे, अहंकार या कर्म कांडां लई नहीं बनया। इस शरीर नूं महाराज कहते पवित्र किया जा सकता है। कहते किवें? ये शब्द सुनो। महाराज कहते जन के चरण जपो जी, जन के चरण वसह मेरा ही अरै संग पुनीता देही। पुनीत तां बनता जब 3 वारी पवित्र होए। पवित्र 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 पुनीत। ये शरीर भी पूजनीक हो जाता है जिस शरीर विच प्रभु दे चरण, चरण है बाणी, बाणी वस जाए। महाराज जी कहते तन सूचा सो आखी है। मन तो सुच्चा होना है पर तन भी सुच्चा। जन के चरण वसै मेरा ही अरै संग पुनीता देही। देही भी पवित्र, तो उस देही की जे धूड़ भी मिल जाए ना पैरों तो, महाराज कहते दान महिंडा तली खाक जे मिले तो मस्तक लाइए। बाबा फरीद कहते मैं तो उन्होंने पैरों की तलियां नूं चुमांगा जिन्हां दे शरीर के अंदर रब की बात है। आ क्या बाबा शेख फरीद जी ने, जिन्हां पछाता सच चुम्मा पैर मुँह। मैं तलियां नूं चुम्मा उन्हां दी पैरों की। क्यों? उन्हां दी देही जिथों लंघेगी, जिथे जाए बही है भला कही है, झोल अमृत पीजै साडी देही का औरा हुंदा है। जिहो जे पाप वर्गे ख्याल वो अच्छा, इत्थों तक सूक्ष्मता है बाणी दे विच। असीं कहने कि पोल्यूशन हुंदा जी गड्डियां दा, गड्डियां पोल्यूशन छड्डदियां ने। सच्ची गल है, साडे अंदर जे विकार ने ना, जो सोच रहे हैं, जिस आबा मंडल विच असी माड़ी सोच दे साह भी छड्ड रहे हैं, उस छड्डे हुए विकारां वाले साह का भी पोल्यूशन है। वो भी पोल्यूट करते हैं असी एनवायरमेंट नूं, अणदिसदे पसारे नूं। ताइयों इस आबा मंडल च आके मन क्यों टिकदा है? क्योंकि इत्थे मैले मन दे भी विकार सुच्चे हो जाते हैं, मल्लो मल्ली प्रभाव इन्ना है। क्यों इस आबा मंडल गुरु घर विच आके चिंता भी एक फुर उड़ जाती है थोड़े चिर लई? इत्थे दा असर है, ये आबा मंडल है। इत्थे पवित्र देहां बैठियां ने, कोई विरली बैठी है। गुरु अर्जुन साहब तो इत्थों तक कहते कि संगत ऐसी है, मधुसूदन मेरे मन तन राया हो हर बिन दूजा। मधुसूदन मेरे मन तन प्राणा हो हर बिन दूजा। अवर ना जाना कोई सज्जन संत मिलै वड भागी, मैं हर पर प्यारा दसै जियो। वो सज्जन कित्थे मिलणगे? वो सज्जन हौ मन तन खोजी भाल भलाई, मैं लभ्या सारी सृष्टि च। क्यों प्यारा प्रीतम मिला मेरी माई? कित्थों मिलेगा रब? ते रब जे लभना है ना, कित्थे जाण दी लोड़ नहीं है। मिल सत संगत खोज दसाई, विच संगत हर प्रभ वसै जियो। ये प्रभु वसदा। इनू महाराज जी कहते हैं
तन सूचा सो आखिया जिसमें साचा नाओ भै सच राती देहोरी जिहवा सच सुआओ। सुआओ कहते मनोरथ। जिस देही अंदर प्रभु की याद वस जाए ना, वो कहती है फिर ये जिहड़ी जुबान है ना, ये होर कुछ बोलण वास्ते नहीं बनी, ये जुबान वाहिगुरू वाहिगुरू जपण लई बनी है। इनू क्या भै सच राती देहोरी, ओदी दे भै दे विच सच विच रती गई। अगे कहते जिहवा सच सुआओ, ये जुबान ये रसना तू अनरस राच रही तेरी प्यास ना जाए। प्यास ना जाए होरत किता जिचर हर रस पल्लै ना पाए। हर रस पाए पल्लै पिया हर रस बहुड़ ना तृष्णा लागे। सुआओ का मतलब मनोरथ। फिर उन्हां गुरसिखां नूं वेख के वाहिगुरू चेता आउंदा है, फिर उन्हां नूं चेतियां रब ही चेता आउंदा है, क्योंकि उन्हां दी जुबान ते सिमरन हुंदा है। सच्ची नदर निहाली है बहुड़ ना पावे ताऊं। महाराज कहते उन्हां दे उत्ते गुरु की सच्ची नदर हुंदी है, बहुड़ ना पावे ताओ। उन्हां दा मन फिर कित्थे भजदा नहीं। फिर वो कहते साचे ते पवना भया, पवने ते जल होए, जल ते त्रिभवन साजिया, घट घट जोत समोए। बंदा उन्होंने पूछे तू किहड़े रब नूं चेते करदा, मैनू भी दिखा, कित्थे है तेरा रब। महाराज उस गुरु का से कहते साचे ते पवना पिया। आ जिहड़ी हवा, आ खाली खला, आ जिहड़ा तू साह लै रहे हैं, ये रब है। आ जिहड़ा जल तू पानी पी रहे हैं, आ तेरा शरीर एक तिहाई पानी है, ये रब है। दुनिया के लोग मिट्टी की मूरत बना सकते हैं, लोहे की बना सकते हैं, इत्थों तक बर्फ की भी बना सकते हैं, मैटल की भी बना सकते हैं, पर वो रब जिन्हें पानी की मूरत बनाती। आ शरीर पानी की मूरत है, पिता दा बिंद ते माता दा रक्त। आ है साचे ते पवना भया, पवन ते साडा जीवन है, ते पहला पानी जीव है, जीवन पानी तो बिना है ही नहीं। साचे ते पवना भया, पवना ते जल होए, जल ते त्रिभवन साजिया, घट घट जोत समोए। सारी सृष्टि फिर बनाती। ते रब कित्थे है? सबै घट राम बोला है। देखो रमिया होया सब दे विच है। रामा बोला है, राम बिना को बोला रे, कोई होर है। एकल माटी कुंजर चीटी, भाजन है बहु नाना रे। इको ही मिट्टी तो उन्हें कीड़ी बनाती, तो इको ही मिट्टी तो हाथी तक बनाता। ये उहदी ही बने हुए ने, पर उन्हें अपना आप टिकाता। निर्मल मैला ना थी है शब्द रते पत होए, वो कदी मैला नहीं होंदा। साच ना लागे मैल, क्या मलत होई है। सच्चे नूं मैल नहीं लग सकती। तुसीं इत्थे बैठे हो, तुहानूं कोई मैला नहीं कर सकता। हाँ जिहड़े बाहर ने, गुरु साहब कहते उन्हां बारे नहीं कहा जा सकता, जिहड़े इस सरदल तो बाहर फिरदे ने। जिनके चित्त कठोर हैं से बहन ना सतगुर पास, वो बह नहीं सकते गुरु कोल, जिन्हां दे अंदर कठोरता है। फिर महाराज कहते वो वल छल कर झट कढ़ दे, फिर जाए बह कुड़ियारां पास। जे इत्थे बह भी जाणगे ना, फिर वो समय ही देखते रहणगे, इधर उधर उहदे की पाया, उहदे की कर रहा, वो वल छल करते हैं। पर जिहड़े सच्चे ने, विच सच्चे कूड़ ना गड्डई, कर वेखो को निरजास। कहते निर्णा करके मैं दसदा, तुसीं भी वेख लो। निर्मल मैला ना थी है, जिहदे अंदर सच दी जोत जग पई, उन्होंने कोई मैला नहीं कर सकता। वो करोड़ां विकारियां विच भी बह जाए तां भी वो विकारी नहीं हो सकता। ये है शब्द रते पत होए, ए मन साच संतोखिया, नदर करे तिस माहे। उस सिख का मन संतोखिया जाता। एक तो तृष्णा की अग, एक संतोख शांत, सबर आ गया अंदर शब्द। पर जिदे उत्ते कृपा करे उन्होंने ही मिलता है। नदर करे तिस माहे का मतलब जिस उत्ते वाहिगुरू जी की गुरु की नदर होएगी, वो मन संतोखी है। पंच भूत सच भै रते, जोत सची मन माहे। पंच भूत का मतलब है ये शरीर पंज तत्तां का बनया। अप तेज वाए पृथ्वी आकाशा, जिन्हों असी एयर वाटर अर्थ फायर ते असी स्काई, ये पंज तत्त कहने हैं जिन्हां तो ये शरीर बनया। महाराज कहते उहदे शरीर छड्डो, मन छड्डो, जिन्हां तत्तां तो शरीर बनया वो तत्त भी रब की रज़ा विच आ जाते हैं।
ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਸ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਓ। ਮਨ ਸਾਚਾ, ਇਹ ਸਲੋਕ ਹੈ, ਮਨ ਸਾਚਾ ਮੁਖ ਸਾਚਾ ਸੋਈ, ਅਵਰ ਨਾ ਪੇਖੈ ਏਕਸ ਬਿਨ ਕੋਈ, ਨਾਨਕ ਇਹ ਲੱਛਣ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋਣਾ। ਪੰਜ ਤੱਤ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਲਈਏ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨਿਰਮਲ ਤੇ ਨਿਰਮਲਾ, ਜੈਸੇ ਮੈਲ ਨਾ ਲਾਗੇ ਜਲਾ। ਪਾਣੀ ਮੈਲਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਲਾ ਦਿਸਦਾ, ਧੁੱਪ ਦਾ ਸੇਕ ਪੈਂਦਾ, ਪਾਣੀ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਲ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, निर्मल हो गया। ब्रह्म ज्ञानी क्या धीरज एक, जो बसदा को खोदा को चंदन लेप। धरती नूं कोई कई लैके पट्टन लग जाए, धरती उन्होंने श्राप नहीं देंदी। धरती नूं कोई चंदन का पोचा मारन लग जाए, जी मैं धरती की सेवा करनी है, धरती उन्होंने कोई वरदान नहीं दे देगी। ब्रह्म ज्ञानी इस तरह का, कोई ब्रह्म ज्ञानी की निंदा भी कर दे तां भी अडोल, तो कोई ब्रह्म ज्ञानी की एवं फूकी उस्तत करी जाए, ब्रह्म ज्ञानी तां भी अडोल। एक एक रहत बारे गुरु साहब ने अष्टपदी विच दस्या। जिस तरह ब्रह्म ज्ञानी का सुभाव इस तरह है, जिस तरह हवा पवन जिहड़ी है ना, वो सब नूं बराबर लगती है। ब्रह्म ज्ञानी का सुभाव इस तरह का है, जिस तरह धर ऊपर आकाश, ये भी तो एक आकाश भी तो एक भूत है ना, एक एक पंज एलीमेंट विचों एक है। जिवें धरती के उत्ते सारिਆਂ उत्ते आकाश बराबर है, ब्रह्म ज्ञानी सारिਆਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ है। महाराज कहते ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ पंज भूत सच भैर ते जोत सच्ची मन माहे, ਜਿਹਦੇ अंदर सच्चे ਦੀ जोत ਟਿਕ गई, ਉਹਨਾਂ ਦੇ पंज विकार भी, ਜਿਹਨੂੰ कबीर साहब कहते हैं, अप तेज बाय पृथ्वी आकाशा, ऐसी रहत रहो हर पासा। नानक अवगुण विसरे गुर राखे पत ताहे। ਉਹਨਾਂ ਦੇ अंदरों अवगुण विसर जाते हैं। नानक अवगुण विसरे गुर राखे पत ताहे। ਉਹਨਾਂ ਦੇ अंदर जिन्हां दे मनां दे विच सदा ही अवगुण चलते सन, सतगुर जी ने कृपा की, ਉਹਨਾਂ ਦੇ अंदर सतगुर जी की अगमी बाणी चलती है, सदा ही प्रभु का नाम चलता है। उठत सुखिया बैठत सुखिया, भौ नहीं लागै जां ऐसे बुझिया। राखा एक हमारा स्वामी सगल कटाका अंतर जामे। उन्हां दे अंदर उठत बैठत सोवत नाम, कहो नानक जन के सद काम। जिथे विकार चलते सन, उत्थे गुरु की बाणी का नेम चल पिया। गुरु के शब्द नूं इक्को तुक नूं असीं सवेर तो लैके शाम तक भी गाईए ना, तां भी साडा जीवन सफल है। कोई एक तुक ही सुरत नूं फड़ लईए, ताकि साडे अंदरों अवगुणां दा नाश हो सके। सतगुर भली करन समय की समाप्ति है। कल नूं अगले शब्द की विचार, कल नूं थोड़ा जिहा सिमरन भी असीं चौकड़ा लावांगे। गुरु की विचार तो बाद समा समाप्ति वाला है। मैं बहुत धन्नवादी हाँ श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का, आप रब रूपी संगतां दा, सतगुरु जी बख्शिश करन, प्रबंधकां जनां दा धन्नवाद, भाई साहब जी का धन्नवाद। भुलां चुकां दी खिमा, मेरी कीती भुलां मेरी झोली पायो। बस यतन ये होंदा है कि शब्द दे टेक लैके ही असी विचार कर सकीए। गज वज के फतेह बुलाओ, आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु रूप गुरु प्यारे साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।